राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा अपने बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पांचू गांव के आईटीआई कॉलेज में आयोजित अंबेडकर सम्मान कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए राजस्थान में दूसरे राज्यों से परमिट वाली रजिस्टर्ड बसों की आवाजाही को लेकर बयान दिए। राजस्थान में बाहरी राज्यों से रजिस्टर्ड होकर बसें आ रही है। बाहरी राज्यों से रजिस्टर्ड बसें अधिकांश अनफिट है, जिनमें खूब खामियां पाई जाती हैं। अनफिट बसों को लेकर परिवहन विभाग अब सख्त होता नजर आ रहा है और ऐसी बसों की धरपकड़ में लगा है। जो बसें अनफिट पाई जा रही है, उन पर कार्रवाई का दौर बराबर जारी है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, परिवहन विभाग पिछले कुछ समय से हाईटेक होता जा रहा है। ई ड्राइविंग लाइसेंस, एनीवेयर फिटनेस पर सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह सड़क सुरक्षा माह शुरू किया गया। आने वाले समय में और भी नए नवाचार किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने आयुर्वेद विभाग में हो रहे नवाचारों को लेकर कहा, पिछली सरकार की गलतियों के चलते विभाग में कोई कामकाज नहीं होता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुर्वेद से संबंधित योजनाओं से फायदा हो रहा है और आने वाले समय में आयुर्वेद की औषधियों के लिए नए भवन की नई व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस वक्त मरुनगरी बीकानेर के पांचू में पधारे हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। बात करते हैं सर, आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो क्या कुछ? आज का कार्यक्रम भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जो पखवाड़ा हमने 14 अप्रैल से लेकर अब तक उस पखवाड़े के तहत मना रहे हैं। ये विजन और ये सोच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि बाबा साहेब के आदर्श, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत का बहुत बड़ा संविधान बनाया और जिन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने इस भारत देश को आज विकसित भारत बनाने के वो सपने उस संविधान में संजोए थे, उन सपनों को माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी सोच है कि मेरे समाज में अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को मैं समाज की मुख्य धारा में लाऊं, जिससे कि हमारा विकसित भारत का सपना पूरा हो। सर, चर्चा रहती है हमेशा कि जब से आपने परिवहन विभाग के मंत्री बने तब से हाईटेक हो गया एक तरह से विभाग। ई ड्राइविंग की बात करें, चाहे एनीवेयर फिटनेस की बात करें, कई चीज़ें हैं जो, और अब लोगों की उम्मीद ये होती जा रही है कि कहीं ना कहीं और अब हाईटेक होने की तैयारी क्या है? ई ड्राइविंग और रजिस्ट्रेशन तो हमने पहले हमारी सरकार बनते ही उनको हम फ्री, उनकी कोई फीस नहीं ले जाती है और हम उनको फ्री कर दिए थे। और अब कई चीज़ें नई टेक्नोलॉजी हमारे केंद्रीय सरकार की जो नीति है उसके तहत भी और परिवहन विभाग को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं लोगों की सुविधा के लिए और एक अच्छा तंत्र ये हो जिससे कि हम हर चीज़ को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें।